मैं शमशेर खान, सहआचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज अपन एक प्रमेय सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। किसी समूह जी स्टार में प्रत्येक अवयव ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। कोई ग्रुप है तो उसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होता है। इस प्रकार अपन परिभाषा को भी ध्यान में करते हुए चले, उस पर भी ध्यान जाना चाहिए। जैसे प्रतिलोम की बात आई तो प्रतिलोम में एक विशेष बात याद रखनी है कि किसी अवयव का प्रतिलोम तो हो सकता है पर यदि जी ग्रुप है तो उस अवयव का प्रतिलोम जी में विद्यमान होगा। और अपने को सिद्ध करना है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय, जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। तो वही बात, किसी अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, सिद्ध करना है। अद्वितीय सिद्ध करने के लिए एक कंसेप्ट है कि अपने को दो लें और उनको दोनों को बराबर प्रूव कर दें। दो लें और दोनों को बराबर प्रूव कर दें। माना ए बिलोंग्स टू जी तथा बी व सी ए के जी में दो प्रतिलोम अवयव है। और साथ में ले लें, क्योंकि तस्मक की जरूरत होती है। जी ग्रुप है इसलिए उसमें तस्मक विद्यमान है, इसलिए अपन ले सकते हैं। पर तस्मक को अपन लिखेंगे माना ई जी का तस्मक अवयव है। तो अपने पास तीन चीज़ हो गई। एक तो ए के दो प्रतिलोम अवयव और बी व सी ले लेते हैं, और जी का तत्समक अवयव ई ले लेते हैं। अब प्रतिलोम की परिभाषा अपने को आती है। प्रतिलोम अगर बी ए का प्रतिलोम है तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए। सी ए का प्रतिलोम है तो ए स्टार सी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सी स्टार ए। अब अपन शुरुआत करते हैं। प्रत्येक थ्योरम में कोई भी थ्योरम हो, छोटी हो, इजी हो, मुश्किल हो, उसमें मुश्किल यही होती है अपने साथ कि अपन क्या ध्यान नहीं रखते कि इस थ्योरम की शुरुआत कैसे करनी है। थ्योरम में दिया हुआ क्या है, जो चीज़ दे रखी है, जो दे रखी है या अपन ने मान ली, उसका अपन आगे उपयोग कर सकते हैं। अपन ने मान लिया कि ए के दो प्रतिलोम अवयव है बी और सी। अब उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको अपन आगे उपयोग कर सकते हैं। और ये अपने ध्यान में होना चाहिए कि अपने को प्रूव करना है तो उसे अपन क्या प्रदर्शित करें कि वो प्रूव हो जाए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे बी, और यहाँ प्रूव करना क्या है, बी इज इक्वल टू सी। क्योंकि अपन ने लिए दो अवयव हैं और अपन ये प्रदर्शित कर दें कि ये दोनों बराबर है, तो अपन कह सकते हैं कि प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। तो बी और बी को अपन लिख सकते हैं बी स्टार ई, क्योंकि ई तस्मक है। तो बी स्टार ई को बी लिख सकते हैं या बी को बी स्टार ई लिख सकते हैं। अब जो अपनी इक्वेशन नंबर 2 है उससे अपन ई को ए स्टार सी पुट कर देते हैं। तो बी स्टार ए स्टार सी इज इक्वल टू, अब यहाँ साचर्यता लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ए बी और सी तीनों जी के अवयव हैं और जी एक ग्रुप है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी G1। जैसे मैंने इसमें नोट्स में लिखा है साइड में, कोष्टक में, आपको इस साइड में ज़रूर बताना है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी काम में ली। मैंने जैसे आज क्लास में, पिछली क्लास में बताया कि G1, G2, G3, तो मैंने यहाँ इतना लंबा लिखा है। इसकी लिखने की बजाय अपन इस शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, चूँकि ग्रुप जी में संक्रिया स्टार साचारी होती है, यहाँ ये लिखा है, ये भी सही है। यदि अपन कोष्टक में लिख देते G1 से और कोष्टक बंद, तो अपन इसमें साचर्यता का जो भी कंसेप्ट काम में लें, साइड में आपको बड़े कोष्टक में लिखना पड़ेगा भी आपने कौन से कंसेप्ट को काम में लिया है। साचर्यता, कोई भी ग्रुप है तो उसमें साचर्यता लागू होती है, और वो ग्रुप की परिभाषा में G1 है, तो साइड में लिख देंगे G1 से। अब बी स्टार ए, इसका मान इक्वेशन नंबर 1 से ई होता है, इससे ई स्टार सी, और ये इक्वल टू सी होता है, अर्थात बी इज इक्वल टू सी। इससे सिद्ध होता है कि ग्रुप के किसी अवयव के दो प्रतिलोम
नहीं हो सकते, अर्थात ग्रुप के किसी अवयव के प्रतिलोम अद्वितीय होते हैं। अगला प्रमेय, सिद्ध करो जी स्टार में नंबर 1 ई इनवर्स इज इक्वल टू ई, ये थोड़ा मिस हो गया, ई ये डैश लगा, ई इनवर्स है, ई इनवर्स इज इक्वल टू ई, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल। ये जो निशान है ना वी, उल्टा वी और कटा हुआ है, इसे कहते हैं फॉर ऑल, मतलब ए के किसी भी अवयव के लिए ये प्रॉपर्टी सत्य है। इसका प्रमाण नंबर 1, प्रतिलोम की परिभाषा। अब ई का प्रतिलोम ई इनवर्स है, तो ई स्टार ई इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव अपन ने ई लिया है, इज इक्वल टू ई इनवर्स स्टार ई। और तत्समक की परिभाषा से, अगर तत्समक की परिभाषा अपन काम देखें और तत्समक है ई, तो ई तत्समक अवयव भी है और तत्समक भी है, तो ई, एक ई को अपन तत्समक ले लेते हैं, ए को अवयव के रूप में ले लेते हैं, तो ई स्टार ई इज इक्वल टू ई और इज इक्वल टू ई स्टार ई। 1 नंबर और 2 नंबर को अपन देखें तो क्लियर है, 1 व 2 से ई इज इक्वल टू ई इनवर्स। प्रतिलोम इसका दूसरा भाग है ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो दूसरे भाग में प्रतिलोम की परिभाषा से प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए का प्रतिलोम ए इनवर्स होता है। ए का प्रतिलोम ए इनवर्स हो तो प्रतिलोम की परिभाषा क्या है, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू तत्समक इज इक्वल टू ए स्टार नहीं ए इनवर्स स्टार ए। इसका क्रम बदलते हैं, ए इनवर्स ए को यहाँ, अगर ए का प्रतिलोम ए इनवर्स है तो परिभाषा से ये होता है। अब अपन इसका क्रम बदलते हैं, ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ए स्टार ए इनवर्स। तो जो परिभाषा ऊपर लिखी है उसी को अगर अपन अप्लाई करें तो इससे क्लियर होता है कि ये दूसरा जो स्टेप है उससे क्लियर होता है कि ए इनवर्स का प्रतिलोम ए है और ए इनवर्स का प्रतिलोम को अपन क्या लिखते हैं, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू